कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो हम तीसरे मेथड की बात कर रहे थे। पहला मेथड मैंने बता दिया था, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड है या फिर तीसरा मेथड बोल दो इस टेबल के हिसाब से। तो तीसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड। तो बेसिकली इसका आइडिया क्या है? इनकम मेथड का आइडिया ये है कि जब प्रोडक्शन हुई तो आपने सारा सम ऐड कर दिया, सारा जितना भी प्रोडक्शन हर फर्म से हो रहा है उसको आपने ऐड अप कर दिया, सम अप कर दिया। तो वो तो हो गया प्रोडक्शन। पर जब कोई प्रोडक्शन होता है तो उस पे किसी को इनकम भी मिलती है विदाउट गिविंग एनी सर्विस या विदाउट गिविंग एनी गुड, है ना। कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं है, और कोई और कौन देता है ये गुड? कोई और देता है। तो जो देता है वो उसके लिए इनकम हो जाती है, मतलब अगर वो गुड आपको दे रहा है तो उसकी इनकम जनरेट होगी, सर्विस दे रहा है तो उसकी इनकम जनरेट होगी। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम होना चाहिए था, होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस वाले मेथड में हम सारी इनकम को ऐड कर रहे हैं। तो इसमें मोटा मोटा तौर पे हमने यहाँ पे तीन मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं इनकम मेथड के, उसको ऐड अप करना है। और हमारा निकल के आएगा जीडीपी एफसी या जीवीएएफसी, एक ही बात है। ठीक है। एफसी क्यों बोल रहे हैं? एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जो इनकम उसको मिलेगी वो फैक्टर फैक्टर पेमेंट्स करने से उसको मिल रहा है। तो वो बिजनेस के लिए क्या होगी? कॉस्ट होगी। तो वो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। मतलब फैक्टर, जो उसने फैक्टर्स और प्रोडक्शन अपने लगाए उस पे उसको रिटर्न आपने दिया, उसकी इनकम। तो वो फैक्टर कॉस्ट होगी एक बिजनेस के लिए। तो ये सम अप करके फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो गया। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इनकम मेथड की। इनकम मेथड, ठीक है। तो हमारे तीन मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं ऐसे याद कर सकता हूँ, कॉम। कंप्यूटर से याद कर लो, कॉम। तो पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा है ओ से ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। और तीसरा है कॉम से मिक्स इनकम। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में जितना भी सैलरीज, वेज, जितनी भी इनकम एक लेबर अर्न करता है अपने फर्म से, वो सारा हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहला पहला इसके अंदर का कंपोनेंट हो जाएगा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा पेमेंट इन काइंड, जो भी उसको पेमेंट मिल रही है, चाहे वो काइंड में मिल रही हो और अपने उससे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर से। तो वो सब हो गया, जैसे कि उसका रेंट फ्री कर दिया उसको, भाई पेट्रोल का पैसा दे दिया, या घूमने फिरने का दे दिया है, जो भी है वो सारा एडअप हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे होगा एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, तुम वहाँ पे देख लेना क्या क्या चीज़ें। तो बेसिकली ये वो है कि अगर आपने कोई सोशल सिक्योरिटी उसको दी है, जैसे कि पीएफ देते हैं एम्प्लॉयर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप कुछ पैसा उसको उसके पीएफ अकाउंट में डाल दो, जो कि वो कहीं से भी विड्रॉ कर सकता है। और अगर वो किसी और फॉर्म में भी जाएगा तो उसको पहले एक यूएएन नंबर मिल जाएगा जिसमें वो एडअप होता रहेगा उसकी, उसके पीएफ अकाउंट में। तो एम्प्लॉयर देता है उसे, ठीक है। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट भी डालती है, तो ये उसके पीएफ अकाउंट में जाता है। तो ये उसके लिए एक वो होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, तो वो भी उसका इनकम हो गया, वो भी एडअप होगा। और लास्ट कंपोनेंट इसके अंदर होगा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर कोई पेंशन उसको मिल रही है रिटायरमेंट में, जिसके लिए वो ऑलरेडी काम कर चुका है अपनी लाइफ टाइम में, तो वो भी हम एडअप कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो पहले हो गया जितनी भी इनकम उसको डायरेक्टली मिल रही है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब फर्म चलाते हुए, ऑपरेट करते हुए कुछ ऐसे सरप्लस हो जाते हैं कंपनी को या बिजनेस को। तो वो तीन तरह से हो सकते हैं। पहला हो सकता है रेंट, जैसे कि उसको कहीं से रेंट मिल गया, जैसे कि मतलब कोई उस पे स्पेस थी, उसने किसी को प्रोवाइड कर दी, तो उसको जो इनकम क्या बोलते हैं यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो सारा हो गया उसका ऑपरेटिंग सरप्लस, वहां से उसका जो जो भी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट,
तीसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट। इसका मैं तुम्हें ना कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये तब ज्यादा क्लियर होगा। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो शायद पहले बता देना चाहिए था। चलो ठीक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम हमेशा से पढ़ते हुए आए इकोनॉमिक्स में। चार तरह की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, तभी तो इससे ये सम अप करके हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। ठीक है, तो इन्हीं चार लोगों को, क्योंकि यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं चारों की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो इनको जो पैसा मिल रहा है वही तो इनकम होती है। इसको क्या मिलता है? सॉरी, लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। ठीक है, कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। यही हमने सुना था। ठीक है, लैंड को क्या मिलता है? लैंड पे हम रेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं चारों को ऐड अप कर लूं, तो यही तो मेरी नेशनल इनकम होगी इनकम मेथड से। यही तो सारा इनकम है। इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, सारी इनकम को ऐड कर लो, ये हो गया। तो यही दिखाना है हमें इसमें से। इसमें ये यही दिखा रहा है। तो पहले वाले में इसने सारा वेजेस और ये सब चीजों को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो आ गया, रेंट आ गया। अगर उसने लैंड दी होगी तो उस पर जो रेंट मिल रहा होगा। इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया एंटरप्रेन्योर का। तो तीनों चीजें आ गई। तो ये यहाँ पे सम अप हो गया है एक्चुअली। तो अब तुम्हें ये सिंपल लग रहा होगा ये दो चीजें क्यों हुई होगी। ठीक है, उन्होंने इस तरह से कर रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब उसके बाद लेकिन चलते हैं कि ये मिक्स इनकम क्या है फिर। सर ये तो बता दो कि ये सारी चारों चीजें तो कवर हो गई, तो आपने ये मिक्स इनकम अलग से क्यों लिख दिया?